मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भारतीय जनता पार्टी और उसका तिलिस्म अब धीरे धीरे लोगों के सामने टूटता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई है, तब से गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, माफिया राष्ट्रवाद का चूरन बेच रहे हैं। राष्ट्रवाद के चश्मे में इंसान को इंसान नजर नहीं आता। अंध राष्ट्रवाद की नजर में इंसान हिंदू और मुसलमान नजर आता है। हमारे देश में ऐसा दौर पहले कभी नहीं देखा गया कि लोगों के साथ हैवानियत की जाए। कपड़े देखकर लोगों को निशाना बनाना अब आम बात हो गई है। चंद लोगों को उनकी भाषा, उनकी जबान और उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के राम राज्य में यह सब एक आम बात हो गई है। कहीं किसी को टोपी देखकर निशाना बनाया जाता है तो कहीं किसी का हिजाब देखकर विरोध किया जा रहा है। लेकिन अब सिर्फ टोपी वाले ही नहीं बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने की घटनाएं होने लगी हैं। अब मुसलमानों के बाद ईसाइयों को भी निशाना बनाने का काम शुरू हो चुका है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब ईसाइयों को परेशान किया जा रहा हो। इससे पहले कर्नाटक में बाकायदा धर्म परिवर्तन पर एक नियम भी ला दिया गया। छत्तीसगढ़ के कबीर धाम में ईसाई समुदाय के ऊपर हमले किए गए। पुलिस थानों में घुसकर कच्छेधारी गुंडों ने ईसाइयों को पीटने की हिम्मत दिखाई थी। उनके साथ मारपीट, गाली गलौच और बदसलूकी सब सत्ता के मठाधीशों के इशारे पर ही तो हो रहा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सारे गुंडे बदमाश कौन सी पार्टी और कौन से संगठन से ताल्लुक रखते हैं। अब तो ये सब देश की राजधानी दिल्ली में भी होने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली में एक पादरी को बांध कर पीटा गया। उससे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए। वही राजधानी दिल्ली जहां बैठते हैं पीएम मोदी, वही राजधानी दिल्ली जहां बैठते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वही राजधानी दिल्ली जहां बैठते हैं गृह मंत्री अमित शाह, वही राजधानी दिल्ली जहां बैठते हैं राजनाथ, जहां बैठती है बीजेपी, जहां बैठते हैं कच्छेधारी, वही राजधानी दिल्ली जिसे देश का सबसे ताकतवर इलाका माना जाता है, जहां कानून की तूती बोलती है। हालांकि कानून का तोता तो उसी वक्त उठ गया था जब मोदी के नाक के नीचे दंगे हुए थे और कानून के मुहाफिज केवल वर्दी चढ़ाकर अपने सितारे गिनते रहे और अनगिनत लोगों को उजाड़ दिया गया। पूर्वी दिल्ली आज भी उन दंगों की गवाह है जिसमें पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। भाजपा का छटा हुआ लंपट कपिल मिश्रा पुलिस के सामने ही धमका रहा था और पुलिस मुंह ताक रही थी। उसी दिल्ली में अब एक पादरी के साथ मारपीट की जाती है, उससे जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, उस पर थूका जाता है, लेकिन अमित शाह बिल्कुल खामोश हैं। कपड़े देखकर पहचानने की कला जब से हमारे मोदी बाबू ने सिखाना शुरू किया है, तब से ही बहुत से लोगों को निशाना बनाने का काम शुरू होने लगा। दिल्ली में एक पादरी को बंधक बनाया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके साथ गाली गलौज की जाती है, उससे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं और आरोप लगाया जाता है कि वो जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा था। जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में किसी को भी पीटा जा सकता है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने का एक आरोप किसी की भी हत्या को जायज ठहराया जा सकता है। जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में आपको टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में आपके साथ किसी भी हिंसा को माफ किया जा सकता है। लेकिन यूएपीए मॉब लिंचिंग करने वाले गुंडों पर नहीं जाएगा। ये केवल उस कौम पर लगाया जाएगा जिसकी संख्या देश में कम है। आज के दौर में जब आप किसी को जबरन वोट डालने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, जबरन घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, जबरन खाने और जबरन पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, जबरन शादी ब्याह और प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, जबरन घर बसाने और बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ऐसे राम राज्य में क्या जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है? ये सवाल अपने आप में ही बहुत बड़ा कलंक है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राम राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन का हवा फैला रही है। जिस दौर में संघ के स्वयंसेवक देश भर में मौजूद हैं, जिस दौर में संघ का स्वयंसेवक प्रधानमंत्री है और देश के बड़े बड़े महकमों और मंत्रालयों में बैठे हैं संघ के बड़े बड़े स्वयंसेवक, वहां कोई कैसे जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करा सकता है? जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का काम सत्ता प्रशासन और भगवाधारी गुंडों के जरिए सत्ता की शह पर खुलेआम हो रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप ही अपने आप में अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक हथियार है जिससे आप किसी का भी कत्ल कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी आप पीट सकते हैं, किसी से भी आप जबरन जय श्री राम के नारे लगवा सकते हैं।
जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में लोगों को यातनाएं देना, उनके साथ मारपीट करना, उनसे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाना, ये सब बाद में सुनने में आया। लेकिन उससे पहले गौरक्षा के नाम पर भी बहुत सी हत्याएं की गई, बहुत से लोगों को मारा पीटा गया, बहुत से लोगों को खुलेआम सड़क पर पीटा गया, उनकी मॉब लिंचिंग की गई और पुलिस तमाशबीन बनी रही। सत्ता, प्रशासन और कानून केवल गौरक्षकों और भगवाधारी गुंडों के सामने मुजरा करता रहा और मुजरा करते रहे खाकी वाले, मुजरा करते रहे वर्दीधारी, मुजरा करते रहे कानून के मुहाफिज, मुजरा करते रहे कानून के रखवाले और मुजरा करते रहे वो नेता जो चाल, चरित्र और चेहरे की बात करते हैं। बीजेपी और संघ की सरकार को बड़े प्यार से रामराज कहा जाता है। ये ऐसा रामराज है जिसमें आधी रात को दलित बेटी की लाश को हाथरस में जला दी जाती है। ये ऐसा रामराज है, असल में रामराज तो उसी दिन खत्म हो गया था जब राम के नाम पर धन वसूलने का काम शुरू हुआ था। रामराज तो उसी वक्त खत्म हो गया था जब एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का काम किया गया। रामराज तो तभी खत्म हो गया था जब दादरी में अखलाक की हत्या की गई थी। रामराज तो तभी खत्म हो गया था जब पहलू खान की हत्या की गई थी। रामराज तभी खत्म हो गया था जब गुंडे, बदमाश और माफियाओं को राम का नाम लेने वाली पार्टी ने सम्मान देने का काम शुरू कर दिया। रामराज तो तभी खत्म हो गया था जब तबलीगी जमात के नाम पर लोगों को निशाना बनाया गया, उनका मीडिया ट्रायल शुरू हुआ। और तब भी खत्म हो गया जब टीवी चैनल पर सत्ता के दलाल एंकरिंग करने लगे। रामराज तो उसी वक्त खत्म हो गया था जब शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाली औरतों को निशाना बनाया गया, उनके खिलाफ न्यूज चैनलों ने प्रोपेगेंडा चलाया, उन्हें 500-500 रुपए बिकने वाली किराए की औरत कहा गया। रामराज तभी खत्म हो गया था जब गुड़गांव में नमाजियों को निशाना बनाया गया। रामराज तो तभी खत्म हो गया जब कर्नाटक में एक मुस्लिम बेटी को हिजाब देखकर भाड़े के कच्छेधारी लंगूट बनकर कूदने लगे। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जब इस तरह की घटनाएं होने लगे तो फिर तो कहां है पीएम मोदी, कहां है अमित शाह, कहां है कानून के मुहाफिज जिनका होना या ना होना दोनों बराबर है। आखिर क्यों राजधानी दिल्ली में खत्म हो गया कानून का राज? आखिर क्यों अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा है निशाना? आखिर क्यों मुसलमानों के बाद अब ईसाइयों को बनाया जा रहा है शिकार? आखिर क्यों रामराज के नाम पर गुंडे, बदमाश और माफियाओं की हो रही है चरण वंदना? आखिर क्यों धर्म परिवर्तन का आरोप बन गया एक खतरनाक हथियार? आखिर क्यों जबरन जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं गुंडे? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। दिल्ली में एक 35 साल के पादरी को जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में पीटने की घटना सामने आई है। अनजान लोगों के झुंड ने एक पादरी को सड़क के डिवाइडर से बांधकर कई घंटे टॉर्चर किया। दंगाइयों ने जय श्री राम का नारा लगाने के लिए भी कहा। यह वारदात 25 फरवरी की बताई जा रही है। इसका पता तब चला जब केलेम कल्याण नाम के पादरी ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। अब मैदानगढ़ी थाना पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। दक्षिण जिला डीसीपी ने कहा है कि पादरी केलेम कल्याण ने 28 फरवरी को दी शिकायत में कहा है कि 25 फरवरी को भाटी माइंस इलाके में उन पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। घटना सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। उस पादरी भाटी माइंस इलाके में अपने दोस्त से मुलाकात के लिए जा रहे थे। उसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और फिर मारपीट की। पादरी के मुताबिक उन पर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाते हुए भीड़ ने मारपीट की। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पादरी का इल्जाम है कि उनसे बाइबल छीन ली, लेकिन उन्होंने इसे वापस ले लिया और अपने बैग में रख लिया। पादरी ने यह भी कहा कि उन लोगों ने उनकी फोटो और वीडियो बनाया और जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया। पादरी का यह भी इल्जाम है कि उनका फोन छीन लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। पादरी कहते हैं कि मैं बेबस होकर सड़क पर गिर पड़ा, किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर उन्होंने मुझे घसीटा और मैदानगढ़ी पुलिस स्टेशन जाने को कहा। मैं उनसे विनती करता रहा कि वे मुझे फतेहपुरी बेरी के मुख्य घेरे में ले गए और मुझे रस्सियों से बांध दिया। गुरुवार को मैदानगढ़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 यानी जानबूझकर चोट पहुंचाने, 365 अपहरण और 341 यानी गलत तरीके से रोकने के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यानी धर्म के आधार पर अब किसी भी शख्स को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन गुंडों पर यूएपीए की जैसी गंभीर धारा भी नहीं लगाई जा सकती। उन पर मामूली धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। शायद बीजेपी के रामराज में अल्पसंख्यक होना ही सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है।
बहरहाल चलते चलते आखिर में गोपाल दास नीरज ने भी क्या खूब फरमाया है, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।